सुप्रभात बच्चे। मैं श्रीमती संजू झा आज आप लोगों को दोहा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले वीडियो में मैंने दोहा के पहले रहीम जी की कवि परिचय आपको विस्तार से बताया और एक दोहा का अर्थ मैंने समझाया था। तो आज चलते हैं दूसरे वीडियो में, बाकी दोहा का अर्थ की भी जानकारी प्राप्त करेंगे और दोहे का मूल भाव क्या है इसके बारे में भी आप सुनेंगे। तो चलते हैं दोहा संख्या 2। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अट लहिए लोग सब, बाँटे न लहिए कोई। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा, बिथा का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट, अपने मन के कष्ट को, पीड़ा को अपने मन में ही रखना चाहिए। यदि आप दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो वे सुनने के बाद आपकी पीड़ा को दूर नहीं करेंगे। सुनने के बाद वे आपका उपहास या मजाक करेंगे। अठलैया मतलब वो सुनकर आपके कष्ट को दूर करने की बजाय आपका उपहास, मजाक उड़ाएंगे। समझ में आया? तो अब चलते हैं तीसरे दोहे में। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाय। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि यदि आप एक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पहले उसे प्राप्त कर लीजिए। हमें हर जगह अपना ध्यान नहीं भटकाना है। जैसे अभी आपका लक्ष्य है कि कक्षा 9वीं को जो है अच्छी तरह से 9वीं में अच्छे अंक प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके 10वीं में पहुंचना, तो आप उस ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ना कि बिना पढ़े लिखे आप सोचेंगे कि हम जो है बड़े बड़े उच्च आसन पद पर विराजमान हो जाए। कोई सोचेंगे कि हम डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई जो है कलाकार। तो ये संभव नहीं है। जो पहला लक्ष्य है, जैसे अर्जुन जो है अपनी लक्ष्य की सिद्धि में वह सफल हो गया, क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि आपका ध्यान कहाँ पर है, तो उसने केवल क्या कहा कि मेरा ध्यान इस चिड़िया या मछली की आँख के ऊपर ही केंद्रित है। तो आपका जो लक्ष्य है, पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण देकर बताया कि जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, तो पहले हमें ये वृक्ष है मान लीजिए, और इसमें पत्ते भी हैं, पत्ते लगे हुए हैं, उसके बाद जो है फल भी है। तो ये हम सोचेंगे कि अचानक हमें फल की प्राप्ति हो गई, तो नहीं। सबसे पहले वृक्ष के जो है जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। जड़ की सिंचाई करने पर अपने आप उस पेड़ जो है अपने आप जो है बड़ा हो जाएगा और उसमें अपने आप जो है फूल और फल अपने आप लगते हैं। तो हमें पूरे पत्ते की और पेड़ की सिंचाई नहीं करनी है, केवल जड़ की सिंचाई करनी है। कहने का आशय, पहले फाउंडेशन, बुनियाद मजबूत हो तो अपने आप जो है मंजिल जो है अपने आप मिल जाता है। सही समझ में आया? तो अब चलते हैं हम लोग अगले दोहे में। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। देखिए चित्रकूट एक ऐसा मनमोहक स्थल है। यहाँ कवि रहीम जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि चित्रकूट ऐसा शांत वातावरण वाला स्थान है
जहाँ पर अयोध्या के राजा अवध नरेश, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान यहाँ पर विश्राम करके अपने मन की शांति को वो विश्राम उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था और उस जगह उन्हें शांति प्राप्ति हुई थी। तो कहने का मतलब जब किसी को विपत्ति आता है तो विपत्ति काल में इसी प्रदेश में आकर वे अपने मन को शांत करते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अगले दोहे में। रहीमन दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। देखिए, प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि अत्यंत थोड़े अक्षर वाले दोहा छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट यानी बाजीगर, एक कुशल नट कुंडली में ही सिमट कर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से ही कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकर सीमित शब्दों के माध्यम से ही बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। कहने का आशय यह है कि विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो समझदार है वह छोटे कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहकर लोगों को ज्ञान दे देता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देती हूँ। अब अगले वीडियो में आपको फिर दूसरे दोहे के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।